There are two identical solid cubical boxes of side 7 centimeter. इसकी भी साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड 7 सेंटीमीटर. From the face of the first cube, a hemisphere of the diameter equal to the side of the cube is scooped out. पहले से निकाला गया and the hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube. आप लोगों को रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड दस फॉर्म. तो आप पहले लिखोगे सॉलिड 1, इसको नेम कर दो दैट दिस इज सॉलिड 1 एंड दिस इज सॉलिड 2. तो सॉलिड 1 का एरिया क्या होगा? सेम. आप इसको इमेजिन करोगे कि ऊपर रखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे? 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर. सो दिस इज 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. इसमें आप a की वैल्यू डालोगे 7 और रेडियस डालोगे 7/2. तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7/2, 7/2. राइट. अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 49 इंटू 6 294 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये कट के आया 11 और 7 से 7 कट गया, तो ये आ जाएगा 77/2. इसको यहीं पे डेसिमल में चेंज कर दो. 77/2 आ जाएगा 38.5 और ऐड करके आपका एरिया क्या आएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको बस सॉलिड 1 का निकालना है. सॉलिड 2 का आप जब देखोगे तो सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो कैलकुलेशन दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं. आप उसको सीधा लिख सकते हो that is 332.5 and then divide it and find the ratio. Ratio will be 1:1. किस किस का ये एरिया नहीं आया था 332.5? मैम. यस ईशा. मैम क्या हम इसे थोड़ा शॉर्टर मेथड से कर सकते हैं? जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, हमने कहा कि लेट दिस बी दी क्या कहते आंसर फॉर सॉलिड 1 एंड हमने सॉलिड 2 का भी कर दिया ऐसे 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और फिर हमने उनका फ्रैक्शन बना के उनमें वैल्यूज पुट कर दी. और फिर जब मैंने आप लोगों को जब मैंने क्वेश्चंस लिसन टू मी जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए ना, मैंने आप लोगों को क्या कहा है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कॉल ले पाओ कि मुझे किस क्वेश्चन में कितनी मेहनत करनी. यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर है, दैट मीन्स इसका पहला पार्ट जो है वो 2.5 मार्क्स का है. yes. अब 2.5 मार्क्स में आप 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर 1:1 लिख के छोड़ दोगे तो शायद आपको 1 नंबर 1 या 1.5. सो इफ इट्स अ 2.5 मार्क क्वेश्चन, 2.5 मार्क बहुत होता है. आप 2 मार्कर में कितनी कितनी कहानियां लिख देते हो, तो 2.5 में तो आप लिखोगे ना. एक का एरिया आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा. आपने सॉलिड 1 का एरिया निकाल दिया, उसके बाद आप जब सॉलिड 2 का एरिया निकाल रहे हो ना, ये हो गया ना आगे सबका आंसर. जब आप सॉलिड 2 का एरिया निकाल रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे सॉलिड 2 और उसके बाद आप लिखोगे एरिया. एरिया में सेम फॉर्मूला लगा देना 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको आप लिख देना 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एंड you will write that this is equal to 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फिर आप दिखा देना कि रेशो है 332.5 अपॉन 332.5 विच इज 1:1. और अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर एमसीक्यू होता तो माइंड में ही कर लेना था कि भाई एरिया सेम आना है और रेशो आपका 1:1 आना है. अब जब आप लोगों को वॉल्यूम निकालना है, पहले पार्ट में हेमिस्फेयर जो है वो स्कूप आउट हुआ है तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगी. तो सॉलिड 1 का आप वॉल्यूम लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विच इज a क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर विच इज 2/3 पाई आर क्यूब. तो 7 का क्यूब माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 7/2. राइट. 7 का क्यूब आप 343 कर दोगे और ये एक 7 कट जाएगा, एक 2 कट जाएगा, बाकी जो बचा 7 इंटू 7 49 और ये एक 2 11 से भी कट जाएगा. 49 इंटू 11 अपॉन 6. राइट.
So 343 minus 49 into 11, 539 upon 6. इसको यहीं पे बिना एलसीएम लिए 539 upon 6 को कैलकुलेट कर लो, 89.83. और फिर आप इसको एक लेट मी चेक, 89.83. तो अब आप 343 में से 89.83 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा 253.17 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम आएगा फर्स्ट पार्ट का. ठीक है. अब जब आपको सेकेंड सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, उसमें ऐड कर रखिए दोनों चीजों को, तो आप पता क्या करो, यहां तक तो आपका आएगा ही आएगा, बस जो सब्ट्रैक्ट किया उसको ऐड करना है. राइट. करो इसको सेकेंड पार्ट को. अब जब आप सॉलिड 2 करोगे, जब आप सॉलिड 2 का वॉल्यूम निकालोगे तो सेम चीज ही आएगी, बस आपको वो ऐड करनी है. जब सॉलिड 2 का वॉल्यूम निकालोगे तो आप लिखोगे ए क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. सो ये 343 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो आप लोगों ने निकाली थी, क्या आई थी? 89.83. इसको ऐड कर देंगे, 343 89.83 432.83 सेंटीमीटर क्यूब. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के दोनों क्वेश्चन सैंपल पेपर में काफी इजी है, मुश्किल नहीं है ये. In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer from its usual speed, and the time of the flight increased by 30 minutes. Speed reduced by 200 kilometer, flight का time increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the time. और आपको distance दे रखा है 600 kilometer. Let speed be x kilometer per hour and let the time taken be y hours. ठीक है. तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम, which is xy, which is given to you as 600. So this is your first equation. सेकेंड सिचुएशन इन्होंने क्या बोली, अब हम निकाल रहे हैं न्यू स्पीड. न्यू स्पीड वो कह रहे हैं कि x माइनस 200 हो गया. अब हम निकालेंगे न्यू टाइम. अब न्यू टाइम क्या हुआ? टाइम जो है वो इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, बल्कि बट बाकी सब चीजें आवर्स में है, वी हैव टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स. तो y प्लस 30/60, तो ये आ जाएगा y प्लस हाफ. न्यू स्पीड न्यू टाइम, बट डिस्टेंस तो उतना ही है ना जितना आप कवर कर रहे हो. इसका मतलब यहाँ पे भी यू कैन से दैट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू योर डिस्टेंस. नाउ ओपन एवरीथिंग. पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो xy प्लस x/2 माइनस 200y माइनस 100 इज 600. अब आपको पता है xy और 600 इक्वल है, तो ये कट जाएंगे. अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 400y माइनस 200 इज 0. ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब आपको दोनों को यूज करना है. ये देखा जाए तो लीनियर जैसा, लीनियर में भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं. अगर दो सिचुएशंस ऐसी दी होती है तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है. अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे 600/x और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो x माइनस 400 इंटू 600/x माइनस 200 इज इक्वल टू 0. एलसीएम ले लो या पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो. x स्क्वायर ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है. आपको अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपकी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0। आपने a लिया 1, b लिया -200 और c लिया -2,40,000। डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 200 का स्क्वायर करोगे -4a 2,40,000। So this is 40,000 plus 24 into 4, 96, 4 zeros. तो 96 plus 4 होता है 100 followed by 4 zeros। तो काउंट कर लो ये कितनी जीरोस हैं, ये टोटल 6 जीरोस हैं। तो आपका रूट डी क्या हो जाएगा, 3 जीरोस आ जाएंगी। 1000 का स्क्वायर है वो, राइट। एक्स की वैल्यू निकालो अब, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो एक आएगा 200 प्लस 1000 अपॉन 2 और एक आएगा 200 माइनस 1000 अपॉन 2। ये 200 माइनस 1000 अपॉन 2 वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपके x की वैल्यू आ गई 1200 अपॉन 2 विच इज 600 और ये x था आपका स्पीड। तो 600 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो आपको टाइम निकालना है y। y आपका क्या था 600 अपॉन x, तो y को आप लिखोगे 600 अपॉन 600 विच इज 1 एंड योर आंसर इज 1 hour। तो 1 hour इज द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया है 525 और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले आप CF निकालोगे 2 2 प्लस 5 7, ये हो जाएगा 7 प्लस x 19 प्लस x 36 प्लस x 56 प्लस x 56 प्लस x प्लस y 65 प्लस x प्लस y 72 प्लस x प्लस y 76 प्लस x प्लस y और आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि CF का जो लास्ट नंबर होता है दैट इज 76 प्लस x प्लस y वो होता है 100। तो x प्लस y इज इक्वल टू 100 माइनस 76 24। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब आप इसमें मीडियन क्लास पहले निकालोगे क्योंकि मीडियन आपको गिवन है 525, सो दिस बिकम्स योर मीडियन क्लास। तो आप L की जगह यूज करोगे 500, n/2 की जगह यूज करोगे 50 माइनस CF की जगह यूज करोगे 36 प्लस x। यहां पे करते हैं गलती और इसको लिख देते हैं 50 माइनस 36 प्लस x विच इज रॉन्ग। अपॉन f को करोगे 20 और h को करोगे 100 इज इक्वल टू 525। 500 को उधर ले जाओगे 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100 इज 25। ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। 5 को उधर ले जाओ 25 के पास, 50 माइनस 36 14 माइनस x इज 25 बाय 5 विच इज 5। x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 5, वैल्यू ऑफ x विल बी 9। और जब आप इसमें x की वैल्यू 9 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो x इज 9 एंड y इज 15। दिस इज द आंसर। देखो इस क्वेश्चन में पैटर्न समझो क्या है। सबसे पहला पैटर्न बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े नंबर्स पे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आंसर आएगा नहीं, जो आपने किया और गिव अप कर दिया। पैटर्न क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का कोफिशिएंट है, जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो यहाँ x का कोफिशिएंट है। अगर ऐसा होता है तो आपने पहले 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो आप दोनों इक्वेशंस लोगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। ऐड करो 100x plus 100y। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000 आ जाएगा।
पूरी इक्वेशन से 100, पूरी इक्वेशन को 100 से कॉमन लेके कट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये बन जाएगी आपकी पहली इक्वेशन। छोटी सी इक्वेशन बन गई, ये स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद आप करोगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। Subtract both the equations. 51x plus 49y is 501. 49 minus 51 will give you minus 2x. 51 minus 49 will give you 2y. 499 minus 501 will give you minus 2. 2 पूरी इक्वेशन से कॉमन लिया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2, 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पे स्टेप सही लगाए, बट यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर दिया, माइनस का कुछ। अब आपके पास क्या होगा, अब दो छोटी सी इक्वेशंस बन के आ गई। अब जो आप कह रहे हो ना मैम हमें दो मेथड पता है, इसमें लगा लो अब। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया, दूसरा आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 9, और आपके y की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब ये y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 9/2 विच इज 20 माइनस 9/2, और आपके x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। सो दीज आर योर टू सॉल्यूशंस, x is 11/2 and y is 9/2. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको ये दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाओगे और आप ये बोलोगे कि AB और BD इक्वल है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी AB is equal to BD। अब हमें गिवन क्या है, वी हैव बीन गिवन दैट AD अपॉन AE इज AC अपॉन BD, और अब हम BD की जगह लिख देंगे AB। So AD upon AE is AC upon AB. Now we have to prove two triangles to be congruent. Take those two triangles, so we can say, sorry, similar. In triangle BAE and triangle CAD, तो BAE हो गया छोटे वाला ट्राइंगल और CAE हो गया CAD हो गया बड़े वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये तो इन्हीं ट्राइंगल की हैं, AD बड़े वाले की, AE छोटे वाले की, AC बड़े वाले की, AB छोटे वाले की, और एंगल 1 दोनों में कॉमन है। सो वी विल राइट AD अपॉन AE is equal to AC upon AB, and then we are going to write angle 1 is equal to angle 1 common. So by SAS congruency, similarity. By SAS similarity, we can say that these two triangles are similar, hence proved.